नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य के एन जोशी आपका स्वागत है एस्ट्रो स्वामी जी में। दर्शकों, आज हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में लोगों के मन में बहुत प्रकार की भ्रांतियां हैं। वह है काल सर्पयोग। काल सर्पयोग वास्तव में क्या है, उसका जीवन के ऊपर क्या प्रभाव है और लोग उससे क्यों भयभीत हैं। आज हम इन सब चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं। दर्शकों, इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले एक खास अपील मैं आपसे करना चाहता हूं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कृपया अधिक से अधिक मात्रा में इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ ही भविष्य में आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले, इसके लिए बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं काल सर्पयोग की। वस्तुतः जो हमारी जन्म पत्रिका होती है, इस कुंडली के अंतर्गत जब एक विशेष प्रकार का योग बनता है, योग है राहु और केतु का। योग इस प्रकार से होता है कि जब एक विशेष स्थान पर राहु और उससे साथ में केतु हो जाए और इन दोनों ग्रहों के मध्य सारे ग्रह आ जाते हैं, तो इसको काल सर्पयोग जो है कि हमारे वैदिक ज्योतिष में कहा जाता है। दर्शकों, एक महत्वपूर्ण जानकारी इसमें यह भी जोड़ दूं कि यदि क्षीण चंद्रमा हो, माने कि कृष्ण पक्ष का चंद्रमा या फिर कोई कमजोर ग्रह जैसे कि बुध इत्यादि, ये ग्रह यदि बाहर भी हो जाएं तो भी कुछ विद्वान लोग इस काल सर्पयोग को आंशिक काल सर्पयोग का दर्जा देते हैं। दर्शकों, आज के समय में हमारे समाज में काल सर्पयोग के विषय में बहुत प्रकार की भ्रांतियां फैली हुई हैं और एक प्रकार का भय और डर लोगों के मन में है भी, और कुछ ज्योतिषी लोग इस डर को बढ़ाने का भी कार्य करते हैं। खैर, मैं उनके विषय वस्तु पर तो नहीं जाना चाहूंगा। हमारा मेन जो है कि मकसद है आपको काल सर्पयोग की एक विश्लेषणात्मक जानकारी देना। तो दर्शकों, आपको बताना चाहता हूं कि ये बात सच है कि आज के समय के परिदृश्य में जब हम समाज में बात करते हैं, लोगों की कुंडलियां देखते हैं, तो ये बात समक्ष में आती है कि वस्तुतः काल सर्पयोग का प्रभाव लोगों के जीवन के ऊपर निश्चित रूप से पड़ रहा है। और जिन भी लोगों की कुंडलियों में काल सर्पयोग होता है, कहीं न कहीं वो थोड़ा सा परेशान जरूर होते हैं। लेकिन आपको मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि ऐसा कदापि नहीं है कि काल सर्पयोग मात्र बुरा ही प्रभाव देता हो। वस्तुतः जो मैंने अनुभव किया लोगों की कुंडली में, तो एक बात सर्वथा मैंने जो है कि पाई है कि जिन लोगों की पत्रिकाओं में काल सर्पयोग होता है, कुछ विषयों में निश्चित रूप से वो लोग परेशान होते हैं, लेकिन वहीं कुछ विषय उनके जीवन में ऐसे भी होते हैं कि जिसमें वो बहुत ज्यादा जो है कि पावर उनके पास होती है। लेकिन अब एक अच्छे ज्योतिषी का और विशेषज्ञ का यहीं पर आवश्यकता पड़ती है कि अच्छा ज्योतिषी आपको उस जो सकारात्मक चीजें हैं काल सर्पयोग की, उस तरफ आपको लेके जाएं और नकारात्मक पहलुओं के बारे में आपको बताएं, ताकि आपके माइंड में उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज रहे। दर्शकों, जहां तक हमने शास्त्रों का अध्ययन किया, उसमें एक बात महत्वपूर्ण आती है कि 3 कारणों से हमारी कुंडली में काल सर्पयोग होता है। उसका सबसे पहला जो कारण है वो ये है कि जो हमारा प्रारब्ध है, या फिर हमारे जीवन में यदि पितृदोष है, यदि हमारे परिवार में और हमारे पूर्वजों में किसी व्यक्ति का जो है कि सही प्रकार से जो अंतिम संस्कार यदि नहीं किया गया है, तो काल सर्पयोग कुंडली में आता है। शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने पूर्व जन्म में अपने गुरुओं की, अपने से बड़े लोगों की, या बिना किसी कारण के, बिना किसी महत्वपूर्ण कारण के किसी जीव की हत्या करता है, तो दर्शकों उस व्यक्ति की पत्रिका में काल सर्पयोग आ जाता है। और काल सर्पयोग का जो प्रभाव है वो लोगों की कुंडलियों में अलग अलग समय पर अलग अलग रूपों में जो है कि एक समय पर वो प्रारंभ होता है और एक समय पर उसका जो है कि समाप्ति का भी एक समय उसका निश्चित होता है। कई लोगों की पत्रिका में काल सर्पयोग जो है कि 15वें वर्ष में प्रारंभ होता है, कई लोगों की कुंडली में 17वें, 20वें, 25वें। ये जो राहु ग्रह है जिसके कारण जो कि काल सर्पयोग होता है, उसकी जो डिग्रियां हैं उनके ऊपर निर्भर करता है, और आपका जो लग्नेश है
उसकी स्थिति के ऊपर निर्भर करेगा कि वो राहु से कितना प्रभावित है, तो उस प्रकार से वो काल सर्प योग जो है आपके जीवन में होगा। और ठीक इसी प्रकार से जैसे काल सर्प योग के शुरू होने की जो स्थिति है, वैसे ही उसके जो है कि समाप्त होने की स्थिति है। 35वें वर्ष, 40वें वर्ष, 45वें वर्ष, कभी कभी तो 55 और 60 वर्षों तक की स्थिति में भी हमने देखा है कि काल सर्प योग की जो पीड़ा है वो व्यक्ति भुगतता रहता है। और उसकी जो सबसे समस्या वाली बात यह है कि हम उसके सकारात्मक पहलू की तरफ नजर नहीं डाल पाते और नकारात्मक पहलू में ही हमेशा लगे रहते हैं, इसलिए उसका जो है कि नेगेटिव इफेक्ट हमें मिलता है। यदि हम सही प्रकार से अपनी कुंडली में स्थित होने वाले काल सर्प योग के विषय में जान ले और उसका जो है कि विश्लेषणात्मक हम जो है कि उसके तथ्यों को पहचान ले, तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन को उस काल सर्प के योग के या फिर दोष के माध्यम से बहुत अच्छा भी बना सकते हैं। दर्शकों, विश्व में बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों के कुंडलियों में भी काल सर्प योग पाया गया। उनका जीवन भी ऐसे ही रहा कि पहले के जो मतलब पहला जो प्रारब्ध है, पहला जो कुछ स्थान है काल सर्प योग का, माने कि जो पहला जो है कि जन्म से लेकर के और 20-25 वर्ष पर्यंत जो है उस व्यक्ति का जीवन कुछ और प्रकार का होता है। मतलब वो एक बहुत ही जो है कि कुशाग्र बुद्धि और बहुत अच्छे योग उनमें पाए जाते हैं। लेकिन जो है कि जो जिसको हम कह सकते हैं कि जो अधेड़ अवस्था जो व्यक्ति की होती है, जब व्यक्ति आधा जीवन अपना पार कर लेता है, उसके बाद उसकी परिस्थिति कुछ दूसरे प्रकार से जाती है। इस काल सर्प योग के कारण जो है दर्शकों आपको बताना चाहता हूँ कि लोगों के शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बुरा प्रभाव पड़ जाता है। लोग बहुत मेहनत से शिक्षा में होते हैं, लेकिन काल सर्प योग की वजह से वो पढ़ नहीं पाते और डिस्टर्ब हो जाते हैं या फिर उनका मन इधर उधर भटक जाता है। यही स्थिति उनको अपने करियर को बनाने में भी होती है। नौकरियां नहीं मिल पाती बहुत मेहनत के बावजूद। अच्छे अंक कुंडलियों में होते हैं, लेकिन फिर भी जो है कि जो प्राइवेट नौकरी तक नहीं मिल पाती या फिर व्यक्ति सहज प्रकार से जो कोई कार्य भी नहीं कर पाते, ऐसी भी स्थितियां देखने को मिलती है। इसके साथ ही जो है कि लड़के और लड़कों की पत्रिका में दर्शकों जब काल सर्प योग विद्यमान होता है, तो जो है कि उनकी शादियों में बहुत बड़ी समस्याएं आती हैं। वस्तुतः ज्योतिष शास्त्र में जो है कि 12 प्रकार के काल सर्प योग बताए गए हैं और 12 प्रकार का जो हम जो है कि एक प्रकार से उनको अलग करेंगे, तो जब लगन में राहु हो, जब दूसरे स्थान में, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, 10वें, 12वें, माने कि राहु की जो स्थिति बदलती जाएगी, तो उसमें काल सर्प योग जो है अलग अलग प्रकार का काल सर्प योग होगा। तो जिस प्रकार से मैंने आपको बताया, लगन में यदि राहु स्थित हो जाए तो अनंत नाम का काल सर्प योग बनता है। इसके साथ में दर्शकों कुलिक, बासुकी, शंखपाल, पद्म, महापद्म, तक्षक, कर्कोटक, शंखचूड़, घातक, विषधर और शेषनाग जैसे कि राहु की स्थिति परिवर्तित होती चली जाएगी, उसी प्रकार से काल सर्प योग जो है पत्रिका में बनते चले जाएंगे। और इन काल सर्प योगों के प्रभाव भी अलग अलग है। यदि अनंत नाम का काल सर्प योग है तो वह व्यक्ति अपने देह से परेशान रहता है। इसके बाद जैसे कि कर्कोटक है, तो इससे जो है कि वो धन स्थान और परिवार से समस्या में रहता है। यदि शंखचूड़ हो गया, भाग्यस्थान में राहु चला गया, तो भाग्योदय यदि हो भी जाए तो भी उसको भाग्योदय का जो है कि कोई अच्छा फायदा नहीं मिल पाता। तो ये सारी जो समस्याएं हैं जीवन की, जिसमें कि महत्वपूर्ण है हमारी शिक्षा, हमारी नौकरी, हमारा जो है कि करियर, हमारा जो है कि विवाह, इन सब चीजों को काल सर्प योग बहुत बुरी प्रकार से इफेक्टिव करता है। लोग इससे परेशान रहते हैं। दर्शकों एक बात आपको खास बताना चाहता हूं कि काल सर्प योग शुरुआत में व्यक्ति को परेशान जरूर करता है, लेकिन एक समय पर जब उसका समय समाप्त होता है, उसके बाद वो हमारे जीवन को बिल्कुल उलट करके रख देता है। माने कि आप जितने परेशान थे उतनी अच्छाइयां आपके जीवन में आ जाती हैं। ऐसे बहुत सारे जो है कि लीडर हैं पॉलिटिकल में कि जो बिल्कुल जिनका कोई कहीं नाम नहीं था, लेकिन इस काल सर्प योग उनकी कुंडली में था, तो पहले तो वो जो है कि कहीं उनकी कोई जान पहचान कुछ नहीं था, लेकिन जब उनका समय काल सर्प योग का समाप्त हो गया तो वो लोग जो है कि बहुत ही जो है प्रसिद्धि उन्होंने प्राप्त करी। दर्शकों जिस प्रकार से मैंने 3 कारण बताए काल सर्प योग के जो कि कुंडली में होते हैं, उसी प्रकार से इस काल सर्प योग को अपने जीवन से दूर करने के 3 ही उपाय भी हैं। सबसे पहला उपाय है कि मैंने बताया था कि हमारे जीवन में यदि पितृदोष है तो पितृदोष को ठीक करने के लिए नारायण बलि, विधि पूर्वक यदि नारायण बलि हो जाए
तो काल सर्प योग का बहुत अच्छा समाधान है जिनकी कुंडली में पितृदोष है। दूसरा जो है कि जो इसका समाधान है काल सर्प योग को दूर करने का, वो है स्वर्ण नाग बलिदान, जो कि हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। गरुड़ पुराण, भविष्य पुराण और भी अन्य पुराणों में और अन्य जो है कि जो हमारे उपनिषद ग्रंथ है उसमें इसका भारी विवेचना किया गया है कि यदि स्वर्ण नाग बलिदान जो है कि तिल के आटे से जो कि सोने का नाग जो है बना करके उसका जो है कि बलिदान किया जाए तो वो भी एक बहुत अच्छा उपाय है। और इसके साथ में जो त्रिपिंडी श्राद्ध और काल सर्पदोष शांति है, ये तीनों विधान जिस व्यक्ति के हो जाते हैं उसके जीवन में निश्चित मैं कह सकता हूँ कि ये काल सर्पदोष दूर हो जाता है। दर्शकों, काल सर्प योग के विषय में एक विशेष बात भी मैं यहाँ पर जो है कि ऐड करना चाहूंगा कि काल सर्प योग वस्तुतः आपकी पत्रिका में है, जैसे कि मैंने बताया। आप अपनी कुंडली में इसको जो है देख लीजिएगा। तो सबसे अच्छा इसका जो समाधान बताया जाता है कि या तो आप त्र्यंबकेश्वर जो है कि ज्योतिर्लिंग है भगवान शंकर का, आप नासिक में जाएं। वहां पर क्योंकि गौतम ऋषि को श्राप मिला था, उन्होंने अपने श्राप से छुटकारे के लिए भगवान जो है शंकर की आराधना करी और गंगा जो है कि वहां पर गोदावरी के रूप में अवस्थित है। वहां पर जो है कि सभी प्रकार के जो महादोष है, ब्रह्म हत्या तक जो है दूर हो जाते हैं। तो वहां पर यदि जो मैंने 3 विधान बताए यदि आप करवा ले तो आपके जीवन में काल सर्प योग बिल्कुल जो है शांति हो जाएगी और आप अपने जीवन में सही प्रकार से जो है प्रसिद्धि और जो भी भाग्योदय से संबंधित जो भी चीजें वो सब आपके जीवन में आ जाएगी। और इसके साथ में जो है जो हमारे महाकाल है उज्जैन में, यदि आप वहां पर भी जाएं और विधि पूर्वक जो है कि आप काल सर्प योग का विधान करें तो आपको वहां पर भी फायदा होगा। दर्शकों, यदि आप हमसे संपर्क करना चाहें तो स्क्रीन पर चले जो नंबर चल रहे हैं आप उन पे संपर्क कर सकते हैं। आप हमसे मिल भी सकते हैं या फिर आप जो है कि लॉगिन कर सकते हैं www.astroswamiji.com। दर्शकों, बस आज के लिए इतना ही। जल्द आपके समक्ष हाजिर होंगे कुछ नई जानकारियों के साथ, एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।